जय ओबीसी जय संविधान। आज हम बात करेंगे कि ओबीसी आरक्षण जो 27% मध्य प्रदेश में दिया गया था, पर भाजपा की सरकार के कारण जो है 14% दिया जा रहा है और 13% होल्ड कर दिया गया है। और वही कांग्रेस की सरकार जब 2019 में आई थी तो जो है 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया गया था, और जैसे ही भाजपा की सरकार आई तो उसके बाद पुनः जो है 14% दिया गया और 13% को होल्ड कर दिया गया। तो आज हम इस पर बात करेंगे। आज मेरे साथ हैं हमारे साथी पुष्पेंद्र पटले जी, तो उनसे हम आज चर्चा करेंगे। सर, आप अपना परिचय बता देंगे। जय ओबीसी जय संविधान। साथियों, मैं पुष्पेंद्र पटले और ओबीसी वर्ग से आता हूं, और जिस प्रकार से हमारे वर्ग के साथ छल हो रहा है, 27% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इसे अब तक लागू नहीं कर रही है, जो एक प्रकार से सीधे तौर पर ओबीसी को छलने वाला काम है, धोखा देने वाला काम है, कपट करने वाला काम है। भाई, ओबीसी की आप संख्या इस प्रदेश में अगर देखते हैं तो 54% से भी अधिक आबादी है, ऐसा कहा जाता है। कोई 60% से भी अधिक आबादी है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि हमारी आबादी कितनी है ये भी सरकार नहीं बता पा रही है। और आबादी हमको जानना है तो हमारी जाति जनगणना पहले होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जाति जनगणना हमारी पहले कराओ, हमारी संख्या कितनी है बताओ, तब जाकर के हम तुमको सही मायने में आरक्षण मांगेंगे। अभी तो 27% आरक्षण हमको चाहिए ही चाहिए। और अगर हमारी आबादी 54% निकलती है, जो कि जाति जनगणना के बाद निकलेगी ही, 60% से भी अधिक आबादी हमारी निकलेगी, तो हम जब 60% आबादी दिखाएंगी सरकार आंकड़ों में, तब जाकर के हम 60% आरक्षण मांगेंगे। ये ओबीसी का हक है जो सरकार छीन रही है, हक मारी कर रही है। ओबीसी को केवल भैंस बोदा चराने के लायक ही समझ रही है और अपना वोटर समझ रही है। क्यों? क्योंकि ओबीसी जागा हुआ नहीं है। कितने ओबीसी जागे हुए? आप जागे हैं, मैं जागा हूं, एक दो और जागे हुए हैं हमारे साथ। तो मुट्ठी भर ओबीसी के जागने से नहीं होता है, फिर भी हम लड़ेंगे और सरकार को झुकाएंगे, हमको विश्वास है। क्यों? क्योंकि इस देश को आजाद कराने वालों में पूरे 100% लोग नहीं थे, मुट्ठी भर लोग ही जागे। और जागने के बाद जब उन्होंने क्रांति फैलाया और जब अंग्रेजों को लठैत चलाना शुरू किया, तो इस देश को आजादी मिली 1947 में। 200 साल की गुलामी से हमने आजादी पाया। तो क्या हम आजाद भारत में अपने हक की लड़ाई के लिए मुट्ठी भर लोग लड़के हम अपना हक नहीं पा सकते हैं? अपने समाज का हक नहीं दिला सकते? दिलाएंगे, और ये हम जरूर दिलाएंगे। और अभी हमने लगातार आंदोलन जारी रखा है। 10 जुलाई को हमने ओबीसी महासभा के नेतृत्व में पूरे जिला मुख्यालयों में आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, रैली निकाला, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा हमने, ओबीसी वर्ग आयोग के अध्यक्ष के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। इन्होंने ओबीसी आरक्षण पर कुंडली मार रखा है, इसलिए मुख्यमंत्री का कोई बयान तक नहीं आया। भाई, जब प्रदेश के युवा पूरी तरीके से अपने आरक्षण को लेकर के आंदोलन किया 10 जुलाई को, तो आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। ये गोल गोल रानी इतना पानी कब तक खेलेंगे? ये न्यायालय, कोर्ट, ये वो दुनिया भर का हमको नहीं सुनना है। जिस विधानमंडल से कानून पारित है ओबीसी के 27% आरक्षण का, उस कानून को आप लागू कीजिए। ये झकमारी और धोखेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगा। सर, आप बताइए, जब 2019 में जो है कांग्रेस की सरकार आई थी, तब जो है 27% आरक्षण कर दिया गया था, पर जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की जगह पे जैसे बीजेपी आई, तो उस पे जो है फिर से पुनः जो है 27% आरक्षण को हटाकर 14% जो है आरक्षण दिया गया और 13% जो है आरक्षण को होल्ड कर दिया गया ओबीसी का। तो इस पर आप अपनी राय बताइए। देखें, बीजेपी पूरी तरीके से सत्ता की रोटी सेकने वाली पार्टी है। सांसदों को खरीदो, विधायकों को खरीदो, ओबीसी को भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र, धीरेन्द्र शास्त्री को बिजनेस फैलाने दो, इन सब कामों से बरगलाने का काम कर रही है सरकार। कमलनाथ की सरकार क्यों गिरी? क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के विधायकों को खरीदा, सिंधिया गुट को खरीदा। तो सिंधिया गुट कहां चले गया? भाजपा में। कमलनाथ की सरकार गिर गई। और जिस कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का कानून पारित किया था, जिसे लागू किया गया था, जिसके तहत कई भर्तियां 27% आरक्षण के तहत हुई, तो उस आरक्षण पर शिवराज सिंह चौहान भाजपा की सरकार ने क्यों रोक लगाई और अब तक क्यों रोक लगा हुआ है? ये तो सवाल है ना। तो यह सीधे तौर पर दिखता है कि भाजपा ओबीसी विरोधी है, बहुजन विरोधी है। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 13% आप सरकारी पदों पर जो होल्ड लगा करके रखा है उसे हटाइए और 27% आरक्षण ओबीसी को दीजिए।
13% होल्ड जो लगा हुआ है, जिसमें 13% सरकारी नौकरी जो है होल्ड पे रही 6 वर्ष से रुकी हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल 6 वर्ष से वो युवा परेशान है जिनकी सरकारी नौकरी लग गई है, लेकिन 13% होल्ड के चक्कर में फंसे हुए हैं। उनके ऊपर क्या बीत रही होगी आप समझिए। एक परिवार में अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में चला जाता है तो मतलब उस परिवार के ऊपर आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर में उतनी सेफ नौकरी और उतनी सैलरी नहीं मिल पाती है जिससे सरकारी नौकरी मिलती है। तो आज एक गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी एक भगवान का आशीर्वाद है। तो उस हक से उससे युवाओं को परेशानी हो रही है। आज जिन युवाओं को सरकारी नौकरी में होना चाहिए था, शासन प्रशासन में बैठे हुए होना चाहिए था, वो आज मजदूरी करने के लिए मनरेगा में जा रहे हैं, तो फिर कहीं लेबर काम करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा यही काम कर रही है। और मैं उन ओबीसी वर्ग के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि भाई, आप अपने हक के लिए आवाज कब उठाएंगे? कब तक आप भाजपा की और धीरेन्द्र शास्त्री की भक्ति करते रहेंगे? कब तक आप नरेंद्र मोदी की भक्ति करते रहेंगे? अगर आप भक्त भी हैं तो अपने हक और अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए तो लड़ें, आवाज उठाए ना, तब जाकर के इस देश का विकास होगा, बहुजनों को उनका न्याय मिल पाएगा, सम्मान मिल पाएगा, अधिकार मिल पाएगा। मजाक थोड़ी ना है, ये हक की बात है। सर, आप बताइए कि 10 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश में सभी जिलों में जिला कलेक्टर कार्यालय में जो है ज्ञापन दिया गया था, माननीय मुख्यमंत्री के नाम, माननीय प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन सौंपा गया। तो इस ज्ञापन में आगे की कार्रवाई कितनी हो चुकी है, आप मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, इसके बारे में तो सरकार को जानकारी देना चाहिए। हमारा काम था कलेक्टर के माध्यम से सरकार तक हमारी मांग को पहुंचाना। हमने वो काम किया ज्ञापन के माध्यम से। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कोई बयान इस पर नहीं आया, सरकार का कोई बयान इस पर नहीं आया। बस वो पहले से ही एक रटंतु तोते की तरह ये कहते रहे हैं कि हम 27% आरक्षण ओबीसी को देना चाहते हैं। तो दो ना भाई, विधानमंडल से कानून पारित है, उसको लागू करो। मजाक क्यों कर रहे हो? जबकि दूसरी तरफ उनके विधायक ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे। 4 जुलाई 2025 की जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, निश्चय सोनवीर से और अन्य वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार, उस सुनवाई के दौरान 4 जुलाई को स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल ओबीसी आरक्षण के खिलाफ पैरवी करते हुए देखे गए। उसकी वीडियोग्राफी बाकायदा याचिकाकर्ताओं ने बनाई और उस वीडियो को पूरे देश भर में वायरल कराया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के फोन में भी वो वीडियो गया, फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही है। एक तरफ वकील बाद में कह रहा है याचिकाकर्ताओं के वकील से कि भाई, इस प्रकार से वीडियो बना करके वायरल मत किया करो। क्यों मत किया करो? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तो पूरी लाइव डिबेट पूरी होती है, वीडियोग्राफी होती है। तो याचिकाकर्ताओं ने दिखाया सच की, देखो मुख्यमंत्री आपका कुछ और बोल रहा है कि हम आरक्षण देना चाहते हैं, और जिन वकीलों को सरकार करोड़ों दे रही है वो आपके आरक्षण के खिलाफ पैरवी कर रहे हैं। तो इन वकीलों को करोड़ों रुपए क्यों दे रही है सरकार? है? और करोड़ों रुपए देकर के विधायक सांसद खरीद रहे हैं सरकार तोड़ने के लिए, हमारे पैसे से वकीलों पर हमारे ही खिलाफ खर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से यहाँ पर मतलब हमको नुकसान हो रहा है। तो आरक्षण का नुकसान, हमारे पैसे की बर्बादी, संसाधन की बर्बादी, तो ये मजाक चल रहा है देश में। देखिए, यहाँ पर पटले जी ने बताया कि करोड़ों रुपए जो है वकीलों पे खर्च कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। यदि वही करोड़ों रुपए यदि बच्चों को दे दे, जिसका उसका अधिकार है, उसका हक है, उसको यदि 27% यदि आज आरक्षण दे दे, तो आज जो है लाखों घर की स्थिति सुधर जाएगी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि अभी तक जो है आपने मध्य प्रदेश सरकार को जो है ज्ञापन सौंपा गया अलग अलग जिलों में, जो है 10 जुलाई 2025 में कलेक्टर कार्यालय ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया, पर आपने बताया कि अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया, कोई भी आपको सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो यदि अभी तक तो जवाब नहीं दिया, तो आगे की कार्रवाई क्या है आपकी, बताएंगे आप? देखें, अब तक की हमारी लड़ाई से कहीं ना कहीं कुछ रंग लाया है, और तब जाकर के भी परसों की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, परसों की बात करूं मैं तो अभी मतलब 22 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में मुख्यमंत्री के वकील ने राहत मांगी है 27% आरक्षण लागू करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, हमने तो रोक लगाया ही नहीं है कानून पर। यानी कि न्यायालय कहना क्या चाह रहा है, हमने आपके कानून पर रोक नहीं लगाया है, आप चाहें तो लागू कर सकते हैं, 13% होल्ड हटा सकते हैं। तो ये क्या बात है? लेकिन फिर हम अब आगे लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। 28 जुलाई 2025 को भोपाल में
पूरे ओबीसी महासभा के नेतृत्व में सारे ओबीसी एसटी मिलकर के जो है मुख्यमंत्री के आवास को घेरेंगे। जी। और इस पर भी अगर सरकार कोई ध्यान नहीं देती है, अब आंदोलनकारियों के ऊपर अगर लाठीचार्ज करवाएगी तो सरकार ओबीसी विरोधी है पूरी तरीके से, और ओबीसी वर्ग को इस सरकार का बाइकाट करना चाहिए, मुख्यमंत्री का बाइकाट करना चाहिए। अगर हम कांवड़ उठा के जाएंगे तो हमारे ऊपर पुष्प वर्षा करेगी सरकार, करेगी ना। तो लाठीचार्ज अगर हमारे ऊपर होगा तो फिर ये विरोधी है, ओबीसी विरोधी। हमको क्यों जाना पड़ रहा है सड़क पर, क्यों जाना पड़ रहा है मुख्यमंत्री के आवास को घेरने के लिए, क्यों ये प्लान बनाना पड़ रहा है? क्योंकि सरकार कानून को लागू नहीं कर रही है। कानून को लागू करे, ये मजाक ओबीसी के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बताया गया कि 27% जो है आरक्षण जो है हाई कोर्ट जो है देना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट देना चाह रही है, पर जो है यहाँ पे भाजपा सरकार के कारण, यहाँ पर भाजपा सरकार के जो वकील हैं उसके कारण जो है 27% का आरक्षण ओबीसी को नहीं मिल पा रहा है। और जो है इन्हें यह भी बताया कि जो है 28 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री घेराव करने जा रहे हैं। तो आप बताइए कि उस दिन आपका आंदोलन का आपका किस प्रकार से प्रारूप रहेगा? प्रारूप केवल यही है कि भोपाल में सभी ओबीसी वर्ग को इकट्ठा होना है, जिसमें एससी एसटी भी हमारा साथ दें, सारे बहुजन मिलकर के इस लड़ाई में साथ दे ओबीसी का। और उस दिन प्रारूप यही होगा कि मुख्यमंत्री के आवास को घेरना है, शांति प्रदर्शन करना है। हम अम्बेडकरवादी रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, ना तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, ना ही हम किसी प्रकार का तोड़फोड़ करेंगे। सीधे तौर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा, रैली होगा, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव होगा, और इस पर आगे भी हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे। और इसमें जो हमारा साथ देते हैं सबको साथ देने आना चाहिए, फिर वो चाहे भाजपा का विधायक हो, फिर चाहे कांग्रेस का विधायक, कोई विपक्ष का कोई भी हो। लेकिन अब तक के हमारे यहाँ सपोर्ट की अगर हम बात करें तो विपक्ष के विधायक और जनप्रतिनिधियों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी कुछ कुछ। लेकिन भाजपा के कोई विधायक हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। भाई, जिस ओबीसी का वोट लेकर के आप सरकार में हैं, विधायक हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप ओबीसी के साथ खड़े हो। लेकिन यहाँ पर सब जो है ओबीसी को वोट बैंक समझ करके चारा चराने और भैंस चराने वाला समझ के रखे हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो है 28 जुलाई 2025 को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास घेराव में आप साथ दीजिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह आंदोलन, यह नारा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी लोग 28 जुलाई 2025 को भोपाल में जो है एकजुट होने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो हम और भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल बिरसा न्यूज 1 को सब्सक्राइब कीजिएगा, चंद्रपाल क्षीरसागर फेसबुक पेज में फॉलो कीजिएगा, पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी प्रकार के मुद्दों के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बने रहिएगा। धन्यवाद। बने रहिए बिरसा न्यूज 1 पे। धन्यवाद।